नमस्ते एंड वेलकम टू श्वेता's किचन। आज हम बनाएंगे एक नई सब्जी। एक नई सब्जी देखिए, आपको दिख रही है ना कितनी अच्छी है ये। पर वेजिटेबल कुछ और है। हम आपको आगे आगे बताते जाएंगे कि हम कौन सा वेजिटेबल लिए हैं। पहले हम कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और फिर उसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया तो फिर उसमें राई डालेंगे, कुछ राई के दाने, फिर आए थोड़े जीरा के दाने, फिर ये है चने की दाल। ये 1 चम्मच चने की दाल, थोड़ी सी चने की दाल। ये डालने के बाद में जैसे ही वो गरम हो जाता है, फिर उसके बाद में हम डालेंगे प्याज, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची। ये 1 प्याज हम लिए। 1 प्याज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, ज़्यादा छोटे नहीं, बस छोटे से टुकड़ों में काट के डाल दिए। अब थोड़ी देर हम इसको मिलाएंगे प्याज को, और फिर उसके बाद में प्याज को कोई पकाना नहीं है, ब्राउन भी नहीं करना है, बस थोड़ी देर मिलाना है। और जैसे प्याज थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे ये वेजिटेबल। ये वेजिटेबल क्या है? ये है जुकीनी। जुकीनी को हम इस तरह से काट लिए छोटे छोटे टुकड़ों में और डालें। ये ना कद्दू है, ये ना लौकी है, ये है जुकीनी की सब्जी। हम बोल रहे थे ना, ये है। अब हम जुकीनी की सब्जी डाल दी और इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे प्याज के साथ। बीच बीच में मिलाते जाइए और ढक्कन ढक के पकाना है उसको। फिर उसके बाद में हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन क्रश करा हुआ। अदरक लहसुन या तो पेस्ट डालिए या क्रश करा हुआ डालिए, अपनी मर्जी है। फिर ढक्कन ढक के थोड़ी देर और पकाइए। फिर उसके बाद में हम डालेंगे मसाले, जैसे आए 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। फिर हम इसको मिलाएंगे और मिलाने के बाद में फिर हम इसको 2 मिनट ढक्कन ढक के पकाएंगे। ढक्कन ढक के पकाने के बाद में वापस इसको मिलाएंगे, बीच बीच में मिलाना है। और फिर उसके बाद में हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये है 3 टमाटर, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ 3 टमाटर। टमाटर ये ऑप्शनल है, ये अपनी मर्जी है, डालना है। अगर आपको टमाटर डालने से अच्छा लगता है तो डालिए, वरना मुझे टमाटर के साथ सब्जी अच्छी लगती है इसलिए डालती हूँ। तो टमाटर डाल के इसको अब थोड़ी देर मिलाइए और उसके बाद में ढक्कन ढक के वापस पकाएंगे जब तक कि टमाटर पक नहीं जाता, गल नहीं जाता। ये देखिए टमाटर गल गया और सब्जी भी पक गई। अपनी सब्जी भी, जुकीनी भी पक गई है और टमाटर, और जुकीनी बहुत जल्दी पकती है। ये सब्जी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे शायद 10 मिनट लगे होंगे, 10 या 15 मिनट। फिर हम आखिरी में डालेंगे गार्निश के लिए हरा धनिया। ये देखिए हरा धनिया आ गया। और बस हरा धनिया डालने के बाद में इसको सब मिलाएंगे और फिर हम गैस हम ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। बस ये बन गई बढ़िया जुकीनी की सब्जी। इसको या तो खाइए रोटी के साथ या चावल के साथ। ये देखिए बढ़िया दिख रही है ना, मुंह में पानी आया। अब इसको अब हम रोटी के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं या चावल के साथ, गरम गरम चावल के साथ करते हैं, बहुत अच्छी लगती है। Thank you very much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Thank you so much.